वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी साईं के इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और आप सभी को बता दूं, मैं बाबा की द्वारका माई भी बैठा हुआ हूँ। पीछे पे जल रही है बाबा की अखंड धुनी जो 1972 से प्रज्वलित है। पीछे पे जल रही है बाबा की अखंड ज्योत। तो आप लोगों से एक आग्रह और कि बाबा की अखंड ज्योत व अखंड धुनी के लिए हृदय से अपने लिए सहयोग करें। बाबा की अखंड धुनी के लिए आप मंदिर के अकाउंट में अपना सहयोग राशि प्रेषित कर सकते हैं। और आप सभी अगर साईं जीवन माला के सदस्य बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के नीचे में ज्वाइन बटन आ चुका है, तो आप ज्वाइन करके साईं जीवन माला और साईं बाबा सेवा आश्रम के पर्सनल मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए साईं ज्ञानेश्वरी का अध्याय 3 प्रारंभ करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तृतीय अध्याय दिव्य ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा के विषय में जानकारी दिव्य ज्ञान है। इस अध्याय में श्री साईं ने बताया है कि ईश्वर कौन है, वह कैसा है और वह कहाँ रहता है, उसको कैसे जाना जा सकता है। उन्होंने ईश्वर को नित्य, शाश्वत, आदिशक्ति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी बताया है। तीर्थों की यात्रा करके ईश्वर की खोज नहीं की जा सकती। अपने हृदय को शुद्ध करके उसमें स्थित ईश्वर को ढूंढा जा सकता है। ग्रंथों एवं शास्त्रों का पठन पाठन करने से वह हृदय में नहीं उतरता। आस्था और भक्ति से हृदय में उसका अनुभव किया जाता है। श्री साईं कहते हैं ईश्वर एक विराट सत्ता है और उसका एक सूक्ष्म अंश सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में है। ईश्वर व्याप्त है। ईश्वर ने ही ब्रह्मांड की रचना की है। यह प्रकृति और जगत उसकी ही रचना है। ईश्वर स्वयं नित्य है परंतु उसकी संरचना जगत अनित्य है। माया की रचना भी ईश्वर ने ही की है। श्री साईं कहते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य स्वर्ग नहीं मोक्ष होता है। मोक्ष ईश्वर का परम धाम है। वहाँ पहुँचने पर आत्मा ईश्वर के साथ एकाकार हो जाती है और उसके भव भव का चक्र समाप्त हो जाता है। बोलिए साईं बाबा की जय। ईश्वर जगत का आधार है। संपूर्ण शक्ति उसी में है। उसी की शक्ति से ब्रह्मांड निर्मित एवं संचालित है। उसी की शक्ति से जगत का पालन पोषण होता है। प्रकृति में ईश्वर का वैभव क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर के रूप में है और प्राणियों में उसका वैभव मन, बुद्धि और अहंकार के रूप में है। इसे ईश्वर की अष्टधा प्रकृति या स्वरूप कहते हैं। ईश्वर जगत के सभी कारणों का कारण है। वह अनाम, अरूप एवं निराकर है। ईश्वर का वैभव देखा जा सकता है परंतु ईश्वर का स्वरूप देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि वह अपना स्वरूप कभी प्रकट नहीं करता। वह शुद्ध ज्ञान रूप एवं आनंद रूप है। ईश्वर पूज्य है, वंदनीय है। उसके स्वरूप की मूर्ति हृदय में बसाने के योग्य है। यह संसार ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। संसार के हर प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा उसकी आत्मा के बही खाते में अंकित होता है। कर्मों के अनुसार फल की व्यवस्था है। कर्मों के अनुसार अगले जन्म का प्रावधान है। जीवधारी में क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। इस क्षण जो नूतन है वह अगले क्षण पुरातन हो जाता है। ईश्वर में आस्था रखने से ईश्वर ज्ञान का प्रकाश देता है। आस्था न रखने वाला विशाल नदी में भी प्यासा रह जाता है। ईश्वर की शक्ति का प्रकाश सभी के लिए है। यह तो ग्रहण करने वाले की योग्यता एवं क्षमता पर निर्भर करता है कि वह उसकी शक्ति की कितना ग्रहण कर सकता है। ईश्वर के लिए हर प्राणी उसकी संतान है और वह संतान के बीच भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। जगत में माया व्याप्त है। माया भी ईश्वर ने ही रची है। माया का स्वरूप मोहक और आकर्षक। यह दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। यह भ्रम पैदा करती है। यह सूखे रेगिस्तान में भी बहती हुई नदी का आकार ले लेती है। जो प्राणी माया से जितना अधिक आकृष्ट होता है वह उसके मोहक जाल में उतना ही अधिक फंसता है। माया अज्ञान की उपज है। माया ज्ञान के शुद्ध
जल को काई की तरह ढक लेती है। माया के कारण ही प्राणी संसार में दुख पाता है। माया प्राणी को सुख की झलक दिखाती है, परंतु उसके भीतर भी सुख ही रहता है। माया प्राणी के अस्तित्व में मैं कौन हूँ को भी विस्मित करा देती है। ईश्वर ही प्राणी को माया के बंधन से मुक्त कराने में सहायता करता है। माया के जाल से मुक्त होने पर ही व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है और मुक्ति पा सकता है। तो साईं ज्ञानेश्वरी का अध्याय 3 समाप्त हुआ। कल के अध्याय में हम साईं ज्ञानेश्वरी का अध्याय 4 आप लोगों को सुनाएंगे। तो साईं ज्ञानेश्वरी के अध्याय 3 में बताया गया है माया के बारे में। आप लोगों में भी ऐसा होता है कि यह मेरा है, ये मेरा, मैं की भावना बहुत रहती है, तो कृपया आप इसे निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि इस संसार में कुछ भी हमारा नहीं है। ये जो शरीर है ये खुद हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, कुछ भी लेकर नहीं जाना है। इसीलिए सत्कर्म, अच्छे कर्म करते रहें और सदैव सभी की भलाई करते रहें। यही एक मार्ग है आपकी मुक्ति पाने का, यही एक मार्ग है आपको सही राह में और सत्य की राह में ले जाने का। और आपके जीवन पे अगर मैं की भावना है तो आप जीवन पे कुछ भी नहीं कर सकते। मैं की भावना को निकाल कर सत्कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए और अपने परिवार की रक्षा कीजिए, अपने परिवार की भलाई कीजिए और अपने परिवार के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी सहायता का केंद्र है और आपका साथी है। फिर मिलूंगा अगले अध्याय में। ओम साई राम। कि दिल को छुआ हो और इस वीडियो ने आपके दिल में थोड़ी भी जगह बनाई हो तो आप हमारे YouTube चैनल साईं जीवन माला को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। और आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक Thank you.